जी, अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, उसके डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स जो है वो हमने देखने हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होने वाला मेथड है वो ये फर्स्ट वन है, जिसको हम न्यू कीवर्ड के ज़रिए से हम ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास नेम के साथ एक ख़ास किस्म का सिंटैक्स है उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम बनाते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं। एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर एक ही लाइन में क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका भी एक ख़ास किस्म का सिंटैक्स है। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाली टेक्निक्स भी हैं जो हमने डिस्कस नहीं करनी, हम फर्स्ट थ्री की ही बात करेंगे। तो जो नंबर वन है उस पर अगर हम आ जाएं, तो ये हमने ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना हो तो हम क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी कह सकते हैं, और न्यू का कीवर्ड होता है। और यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर आप सेकंड लाइन में दोबारा इस लाइन को लिखें और ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दें तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये तो मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ या एक जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है वो यही है। ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है। एंड्रॉयड में आपको इस तरह के फंक्शंस मिलेंगे जो इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाए, तो इसलिए ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि या आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लेकिन वो आपने एक ही दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। आप जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस जगह पे आप पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं, आपने जस्ट उसे वहीं पे वंस आपने उसको यूज़ करना है और लेटर ऑन आपने उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करना। तो ऐसी सूरत हाल में फिर एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना लेना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर कि आप प्रॉपरली एक जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स ज़ाहिर है विदाउट नेम ऑब्जेक्ट जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे, यानी कि अगर मैं ये बनाऊँ, न्यू का कीवर्ड है और ये, यानी कि अब आपने ऑब्जेक्ट तो बनाना, ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ नहीं करना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये यूज़ कैसे होगा। हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर लिया है लेकिन इसको यूज़ हम कैसे करेंगे। यूज़ करने के लिए यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास कोई फंक्शन होता। मैं कह सकता हूँ कि वाइड डिस्प्ले का फंक्शन है और मैं इस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। इसमें कोई भी जो भी लॉजिक इसमें मेंशन है और मैं इस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये जो मैंने न्यू लिख के जो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहीं पे डॉट लिख के ये डिस्प्ले लिख दूँ तो ये फंक्शन कॉल हो गया। तो अब देखें कि अगर मैं, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मैंने जस्ट ये एक फंक्शन कॉल करना है, तो बजाय इसके कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से मैं इस डिस्प्ले के फंक्शन, तो जस्ट यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो है वो मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर सकता हूं। मुझे उसको किसी जगह पे यहाँ पे असाइन करने की या ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास एनोनिमस ऑब्जेक्ट का। अब आते हैं थर्ड टेक्निक पे कि जहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स है कि अगर आप एक ही वक्त में बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास का नाम, और उसके बाद मैंने लिखा std1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे कॉमा, देखें जिस तरह आप मल्टीपल वेरिएबल बनाते हैं, क्लास लिख देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि डाटा टाइप जो है उसका जिक्र एक ही दफ़ा किया जाता है और फिर वेरिएबल्स आप कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो क्लास हम बना रहे हैं, ये जो क्लास का वर्ड मैंने यूज़ किया, ये मैं एक दफ़ा यूज़ करूँगा, और ये जो चीज़ है इसको मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा कॉमा सेपरेटेड।
जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करने हैं, जस्ट मैं उनके नाम चेंज करता रहूँगा। यानी कि यहाँ पे देखें, ये std2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसी तरह अगर मैं कॉमा std3 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ये एक ही, यूँ समझ लें कि एक ही स्टेटमेंट पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं, std1, std2 और std3। ये 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं और तीनों के पास ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं आईडी, नेम और CGPA, ये जो तीनों के मेंबर वेरिएबल्स हैं इनकी अलग अलग कॉपीज़ हैं और हर किसी के पास इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब हमने लास्ट टाइम ये बात हम देख चुके हैं कि हम इनको वैल्यूज असाइन कैसे करते हैं। वो उसका कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर लें 3 में से, तो मैं यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि मैं std1.id इक्वल टू 7 असाइन कर देता हूँ और इसी तरह आप std2.id इक्वल टू 9, तो एक कन्फ्यूजन जो माइंड में पैदा होती है कि जी शायद ये ओवरराइट हो रहा है क्योंकि एक ही आईडी है। ये देख लें, ये वाली वैल्यू भी हमने आईडी को असाइन की, ये भी आईडी को असाइन की, ये भी आईडी को असाइन की और आईडी हमारे पास है भी एक। तो ऐसा नहीं है। अब ये जितने ऑब्जेक्ट बने हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए आईडी अलग है, सेकंड ऑब्जेक्ट की आईडी अलग है और थर्ड ऑब्जेक्ट की आईडी जो है वो अलग है। और ये जो पहली वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ 7, ये std1.id है, तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके आईडी में ये वैल्यू असाइन हो रहा है और ये जो है ये सेकंड ऑब्जेक्ट में और ये जो है वो थर्ड ऑब्जेक्ट में। तो अगर मैं डिस्प्ले करूँ std1.id तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, 2 के केस में ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये हम तीनों को अगर डिस्प्ले करेंगे तो ये अलग अलग हमारे पास वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगे। तो ये हमने इस जो वीडियो लेक्चर में हमने बात की है कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जो डिफरेंट टेक्निक्स पॉसिबली हो सकती हैं, उन पे हमने बात की है।